हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक वर्नर थ्योरी। वर्नर जो सिद्धांत है वो पढ़ रहे थे। अपन ने इसमें सीखा था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज इनके ये क्वेश्चन करेंगे अपन। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपने को क्या है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला है CONH3 ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला है। इसमें से अपने को क्या निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। स्टार्टिंग करते हैं इसमें CONH3 6Cl3। इसमें ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कोबाल्ट का। तो इसका अपन ने क्या कर लिया, लेट इसका x मान लिया। NH3 अपने को पता न्यूट्रल होता है, 6 = 0 मतलब उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस Cl कितने हैं? 3 Cl हैं, 1 Cl पे चार्ज -1 = 0। इस पर कोई दे नहीं देगा चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही फाइंड करते हैं अपन। x ये 0 हो गया और यहाँ पे ये -3 = 0। x = क्या आ गया, +3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अपनी जो प्राइमरी वैलेंसी है, क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड है उसकी डेंसिटी देखते हैं, दाता परमाणु देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब एक दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, वो देखते हैं। ठीक है, तो NH3 क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। NH3 है कितने, 6, तो 6 × 1। CN अपने पास कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, 3 और ये 6। ओके, ध्यान रख लेना, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3। अब इसको ड्रा करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, इसको बनाते हैं, इस कंपाउंड को अपन। सेंट्रल एटम अपने को पता है कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट रख लिया। ठीक है, NH3 6 1। अब देखो मैंने ये बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 6 है। और सेकेंडरी वैलेंसी को इस लाइन से शो करते हैं, इसको डैश डैश से, ऐसे बताया था। ठीक है, पिछली क्लास में। अब क्या करना है, यहाँ पे 6 ये NH3 ऐड करने हैं, 2 3 4 5 और ये हो गए 6 NH3। ठीक है, ये तो क्या होगी अपनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात करते हैं अपन प्राइमरी वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं, प्राथमिक संयोजकता की बात करते हैं। उसको किससे लिखेंगे, डैश लाइन से लिखेंगे। तो मतलब 3 Cl ऐड करने हैं, कहीं पे भी ऐड कर दो। 1 Cl यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या हो गया, CONH3 6Cl3 का अपने पास वर्नर के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी। ओके, ये हो गई अपनी वर्नर थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब आज देखते हैं इसके अंदर अपन किसके बारे में, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें मैंने ये बताया था, इनकी जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है, लिगेंड है। क्या है, ये क्या है, लिगेंड है। अब ये, ठीक है, और ये क्या है, बाहर का मतलब काउंटर आयन है। ओके, देखना ध्यान से। अब ये इसके बारे में तो अपने को पता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। ठीक है, जिसका d ऑर्बिटल क्या हो, एम्प्टी हो, खाली हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये क्या है, NH3 लिगेंड है। NH3 क्या है,
लिगेंड है। तो ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन, इसके बारे में NH3 के बारे में देखते हैं, लिगेंड है उसको देखते हैं। देखना ध्यान से, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो वो क्या होती है। देखना ध्यान से, अब लिगेंड की खास बात ये है कि इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। और ये लोन पेयर किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। ओके, जिसके पास लोन पेयर वो क्या होगा, लिगेंड होगा। अब लिगेंड के टाइप अपने को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके टाइप देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका वर्गीकरण देखते हैं अपन। वर्गीकरण में देखो ध्यान से, टाइप ऑफ लिगेंड, इसके वर्गीकरण में क्या है, लिगेंड होते हैं अपन इनको किनके बेसिस पे, 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है ऑन बेसिस चार्ज, आवेश के आधार पे। ठीक है, ऑन बेसिस चार्ज, आवेश के आधार पे। सेकंड है दाता परमाणु के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे। ठीक है, फर्स्ट आवेश, दूसरा डोनर एटम, दाता परमाणु के आधार पे, मतलब कितने दे रहा है लोन पेयर। ओके, थर्ड अपन बात करें, पहला तो आवेश के आधार पे हो गया, सेकंड अपने दाता परमाणु के आधार पे हो गया। क्या हो गया, दाता परमाणु के आधार पे हो गया। और लास्ट है अपना ऑन बेसिस बॉन्डिंग, बंधन के आधार पे। किसके आधार पे, बंधन के आधार पे। तो अब ये देखो, बंधन के आधार पे देखते हैं अपन। ठीक है, 3 टाइप हो गए। पहले आवेश के आधार पे देखें तो आवेश के आधार पे फिर जो लिगेंड है उसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऋणावेशित लिगेंड, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड है धनावेशित लिगेंड, थर्ड है अपने पास उदासीन लिगेंड। मतलब ये क्या है, एनाइन, केटाइन, न्यूट्रल। अब ये देखते हैं ऋणावेशित कौन से होते हैं, धनावेशित कौन से होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्टार्टिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन अच्छे से समझना इसका। लिगेंड मेन चीज है, मतलब मेन टॉपिक है इसका, इसके बेसिस पे अपन देखें सब कुछ। देखो ध्यान से, पहले नेगेटिव लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव लिगेंड की बात करते हैं। ठीक है, मतलब जिन पे चार्ज क्या हो, ऋणावेशित हो, वे लिगेंड जो क्या हो, ऋणावेशित हो, जिन पे चार्ज क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उनको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऋणावेशित लिगेंड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हो गया Cn नेगेटिव, F Cl Br, Cl Br, NO2 नेगेटिव। ये क्या है, सारे नेगेटिव लिगेंड है। फिर बात करते हैं किसकी, धनावेशित लिगेंड की बात करते हैं, या फिर जो पॉजिटिव लिगेंड है उनकी बात करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड में अपने पास एग्जांपल है NO पॉजिटिव। ठीक है, मतलब वे लिगेंड जिन पे चार्ज क्या हो, प्लस चार्ज हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, उनको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, धनावेशित लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, NO2 पॉजिटिव, ये वाले। ठीक है, ओके, ये क्या हो गए, धनावेशित लिगेंड। फिर बात करते हैं उदासीन, न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता उनको अपन क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, नए चार्ज वाले कौन से हैं, H2O वाटर। किसकी बात करते हैं, H2O। फिर NH3, क्या है, NH3, H2O, NH3, CO। ठीक है, ये क्या है, एक्वा। इनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्वा। इसके लिए एमीन। ठीक है,
हिंदी में ऐसे एमीमीन, ठीक है। और ये क्या है, कार्बोनिल है। क्या ये कार्बोनिल है। ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, अपने को ध्यान ये रखना है। ओके, ये तो किसके आधार पे हो गया, आवेश के आधार पे हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं किसके आधार पे, डेंसिटी, दाता परमाणु के आधार पे, ठीक है। इसके बेसिस पे लिगेंड अपने पास हैं बच्चों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन से देखना ध्यान से। वही है मोनोडेंटेड, ठीक है, मोनो के मतलब, उसके बाद बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एक दंतुक, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मोनोडेंटेड, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइडेंटेड। क्या है, बाइडेंटेड मतलब द्विदंतुक। क्या बोलते हैं, द्विदंतुक बोलते हैं। ओके, मतलब बाई वाला हो गया, बाइडेंटेड, ठीक है, बाइडेंटेड। उसके बाद है नेक्स्ट पोली वाला। क्या है, पॉलीडेंटेड। क्या है, पॉलीडेंटेड। अब देखो एक दंतुक, ये क्या है, द्विदंतुक। क्या है, द्विदंतुक। और ये क्या है, बहुदंतुक। क्या ये, बहुदंतुक, ठीक है। किसके आधार पे, दाता परमाणु के आधार पे। अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो इनको अपन बात करते हैं इनकी मोनो की, या फिर इनको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड बोलते हैं। कौन से लिगेंड है अपने पास, मोनो, क्या है, मोनोडेंटेड, या फिर इनको बोलते हैं यूनिडेंटेड। ओके, हिंदी में बोला जाता है एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु क्या हो, एक हो। डोनर एटम कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ClBr, ठीक है, ClBr, ClBrI, ठीक है, H2NH3। इनमें दाता परमाणु क्या है, एक है। मतलब डोनर जो एटम है, क्या है, डोनर एटम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, यही होता है। जैसे ये क्या है, डोग है। क्या है, डोग, मतलब एक तो क्या होगा, डोनर होगा, और एक दूसरा क्या है, ये और ये जी का मतलब क्या है, ग्राही। डोनर और ग्राही होगा इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डोनर एटम कितने होंगे इसके अंदर, एक। दाता परमाणु कितना होगा, एक। जैसे अपन बात करते हैं, इसमें एक Cl है, तो इसके पास लोन पेयर अपने को पता है, ठीक है। जैसे IBr, इसमें देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं। इसके अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। क्या है, ये एक दंतुक लिगेंड है। उसके बाद बात करते हैं अपन द्विदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्विदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। द्विदंतुक लिगेंड के अंदर बाइडेंटेड, ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड, मतलब इसके अंदर डोनर एटम कितने होंगे, दाता जो परमाणु हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखो इनके एग्जाम्पल याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर अपन बात करें द्विदंतुक लिगेंड में, तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेके चलें तो एग्जाम्पल में है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। ये वाला देखो CH2 CH2 NH2, और ये यहाँ पे भी क्या हो गया, NH2। इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। अब देखो इसमें दाता परमाणु कितने हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन रहा और एक ये वाला नाइट्रोजन रहा। इसका मतलब 2 दाता परमाणु हैं, तो ये क्या हो गया, द्विदंतुक लिगेंड हो गया। क्या हो गया, द्विदंतुक लिगेंड हो गया, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, एथिलीन डाइमीन को अपन क्या बोलते हैं, मतलब इसका अगर आप आईपीसी नेम लिखें तो कैसे 1 2 क्या होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन, क्या होगा इथेन 1,2 डाइएमीन, क्या होगा इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, इसको कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे ही मिल सकता है EN लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब समझ जाना आप, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चार्ज कितना होता है, 0, कितना होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फर्स्ट हो गया पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल इसका ये वाला, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इसमें से H गायब किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सिलेटो। क्या है, ऑक्सिलेटो। द्वितंतुक लिगेंड है, एक ये रहा ऑप्शन दाता परमाणु, एक ये रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्वितंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो बोलते हैं। आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, OX लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब समझ जाना, ये क्या है, द्वितंतुक लिगेंड है। क्या है, द्वितंतुक लिगेंड है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, बहुदंतुक लिगेंड के अंदर क्या होगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं, बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, मतलब जिसमें दाता परमाणु क्या हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। आपके NCERT के अंदर एग्जाम्पल है EDTA-4। ठीक है, पहले तो इसका नाम देखो, सीधा नाम, इसका नाम पूछते हैं सीधा, क्या पूछते हैं, इसका नाम पूछते हैं, नेम पूछते हैं, मतलब EDTA जो अपन दे रखा है इसका नाम क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, ये है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, क्या बोला है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। कैसे बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। एथिलीन है पहले, ये होता है बच्चों CH2 CH2, डाइएमीन ये लो, डाइएमीन बोला है तो ये लो, एक N ये रहा, एक N ये रहा, ये एमीन होता है। ठीक है, यहाँ से अपन टेट्रा जोड़ने हैं तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो। एसीटेट, ये देखो CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। अब इसको ऐड करेंगे, एस्टेटो बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे ऐड होगा, टेट्रा दे रखा है ना, एक ये एक ये। ठीक है, हो गया, कर सकते हैं जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, 4 एसिटेट ग्रुप है ना, मतलब एसीटेट ग्रुप है ना। अब देखो इसके अगर अपन दाता परमाणु की बात करें, इसके अंदर अगर अपन क्या करें, दाता परमाणु की बात करें, डोनर एटम कितने हैं, किसकी बात करें, डोनर एटम कितने हैं। ठीक है, तो डोनर एटम की बात करें तो देखो डोनर एटम कितने हैं, 1 2, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 3 4 5 6 हो गया ना, पॉलीडेंटेड या फिर बहुदंतुक लिगेंड हो गया। ओके, ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन के अंदर लिगेंड के टाइप हो गए, क्या हो गए, लिगेंड के टाइप हो गए। ओके, अगला है अपने पास, अगला टॉपिक है अपने पास, हाँ, बंधन के आधार पे और रह गए, सॉरी किसके आधार पे रह गए, बंधन के आधार पे लिगेंड और रह गए, ऑन बेसिस बॉन्डिंग, किसके बेसिस पे,
ऑन बेसिस बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेसिस पे अगर लिगेंड देखें अपन तो देखो ध्यान से अगला पार्ट क्या है, ऑन बेसिस बॉन्डिंग, बंधन के आधार पे देखें, बॉन्डिंग के बेसिस पे देखें अपन, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप। नंबर 1 किलेट लिगेंड, ठीक है, नंबर 1 क्या है, किलेट लिगेंड है। दूसरे की बात करें अपन, उब्बे तंतुक लिगेंड है। क्या है, उब्बे तंतुक लिगेंड है। अब देखो इनको पढ़ते हैं, किलेट लिगेंड क्या होता है और उब्बे तंतुक लिगेंड क्या होता है। अगर किलेट लिगेंड की बात करें अपन, ठीक है, मतलब साइकिल बनेगा इसके अंदर। जैसे ये देखो, क्या है, एथिलीन डाइएमीन। ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा, देगा नहीं देगा, ठीक है। तो कैसी एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे, वल्ले संरचना बनाएंगे। इस वल्ले संरचना को क्या बोलेंगे, किलेट बोलेंगे। और ये लिगेंड क्या कहलाएंगे, किलेट लिगेंड कहलाएंगे। क्या बताया इसके अंदर, मतलब ऐसे लिगेंड जो क्या हो, वल्ले जैसी संरचना बनाते हो, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो, चक्रीय संरचना बनाते हो, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, किलेट वल्ले बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, किलेट वल्ले। और ये क्या कहलाएंगे, किलेट लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, किलेट लिगेंड कहलाएंगे। उसके बाद सेकंड है अपने पास उब्बे तंतुक लिगेंड। क्या है, उब्बे तंतुक लिगेंड, मतलब इनमें डोनर एटम, अगर दाता परमाणु की बात करें, वो क्या है, एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक, लेकिन एक समय के अंदर, एक टाइम के अंदर केवल एक ही काम आता है। क्या आता है, एक ही काम आता है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, उब्बे तंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया NO2। क्या हो गया, NO2 हो गया। क्या हो गया, NO2 हो गया। तो NO2 देखें अपन, तो देखना NO2 के अंदर क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। NO2 ले लो या फिर CN ले लो, S क्या ले लो, CN ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सा भी ले लो, ठीक है। SCN ले लो, SCN, ठीक है। अब देखो NO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, NO2 की बात करते हैं। अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर बने इसकी, डोनर एटम कौन हो, अगर नाइट्रोजन हो, क्या हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो N। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो N। ओके, ध्यान रख लेना। अगर इसी के अंदर ये अगर ऐसे बने, N डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और ये डोनर एटम दाता परमाणु कौन हो, ऑक्सीजन हो। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो इसमें ये दाता परमाणु 2 है, इसलिए इसको क्या बोला, उब्बे तंतुक, ठीक है। तो इसके अंदर 2 है, एक कौन हो गया, नाइट्रोजन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एक टाइम के अंदर पहले नाइट्रोजन, फिर दूसरा मान लेते हैं ऑक्सीजन काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो O, ठीक है। क्या है, O। CN का देख लो, किसकी बात करते हैं, CN की बात करते हैं। तो CN के अंदर क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं ये CN है, पहले बार मेटल को लोन पेयर कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, साइनो। क्या हो गया, साइनो हो गया। मान लेते हैं ऐसे हो ये NC, तो ये क्या हो गया, आइसोसाइनो। अब कौन दे रहा है, डोनर एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन, पहले कौन था, कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है, उब्बे तंतुक लिगेंड है। क्या है, उब्बे तंतुक लिगेंड है। या फिर इसका देख लो, अगर डोनर एटम कौन हो, S हो, मेटल धातु को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा हो, लोन पेयर कौन दे रहा हो, S दे रहा हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। अगर ये ऐसे ना हो, ये कैसे हो, ऐसे हो, NCS हो, नाइट्रोजन मेटल को क्या दे, लोन पेयर दे, क्या दे,
लोन पेयर दे, क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, कर लोगे। ये क्या है, उभय दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं, उभय दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल है। अब अपने क्या हो गए, लिगेंड कंप्लीट हो गए भाई, क्या हो गए, लिगेंड कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, लिगेंड के बाद बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। वैसे तो बताया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर भी देख लो। इसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो बताया हुआ है, अलग से है तो देख लो ध्यान से। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये एग्जांपल है K4 Fe CN6। ठीक है, इसका क्या करते हैं, Fe का निकालना है। किसका निकालना है, Fe का निकालना है। Fe का निकालते हैं तो इसका क्या कर लेते हैं, X मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसका X मान लिया। तो पोटेशियम 4 है, पोटेशियम में कितना होता है, +1 चार्ज होता है। और ये कितना है, X है ही। Cn कितनी है, 6 Cn है, और Cn पे चार्ज कितना होता है, -1 इजिकल टू, इस पे पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इजिकल टू क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 4, ये x - 6 इजिकल टू 0, x - 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या आ गया, +2 आ गया। क्या आ गया, +2। यहाँ पे Fe है वो किस में है, +2 के अंदर है। किस में है, +2 के अंदर है। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, वैसे 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जा चुका है ये। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है। ठीक है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, या फिर बहुदंतुक है। ये कैसा, Cn कैसा होता है, एक दंतुक लिगेंड। कैसा है, एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो एक टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन देगा, 6 Cn है। ठीक है, 6 Cn है तो एक लोन पेयर। ठीक है, तो कितना हो गया, 6। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेट्रोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड हैं। ठीक है, उनमें देखना है, उनकी डेफिनेशन देखनी है, वो क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो उनकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक और हेटेरो और हेट्रो। ठीक है, वैसे तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। ओके, देखो हेटेरो के अंदर क्या होता है और हेटेरो के अंदर क्या होता है, तो सिंपल सा है। अगर देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कैसा है, Fe के साथ अगर एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है, किसके साथ, Fe के साथ। Cn मतलब सारे एक से हैं, ये क्या हो गया, क्या हो गया, हेट्रो। ठीक है, अगर अलग अलग हो, जैसे अपन बात करें यहाँ पे Fe के साथ ऐसे आ गया, Cn ये 4 आ गया, 2H2 ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। ठीक है, दोनों अलग अलग लिगेंड हो गए, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो। ध्यान रख लेना, बस सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, ये आज अपन ने क्या है, इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बेसिक चीज़ें कर ली है। क्या कर ली, इनके बारे में बेसिक चीज़ें कर ली है। ठीक है, अगला टॉपिक करेंगे अपन IUPAC। क्या करेंगे,